और अब बात ईरान की करते हैं, जहां पर जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने आते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े एक्शन की चेतावनी भी दे दी है। ट्रंप के इस बयान से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन का किया दावा। ईरान पर ट्रंप के दावे से चढ़ा खमेनेई का पारा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it yesterday. still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate We what? may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसा हमला करने पर विचार कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास बेहद मजबूत विकल्प मौजूद हैं और इस पर अमेरिकी सेना विचार कर रही है। Some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. But we get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. खमेनेई ने की ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप पर तीखा हमला बोला। खमेनेई ने ट्रंप को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताते हुए लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई अराजकता न फैलाए, कोई किसी की जान न ले और दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखे। I want to give assurance to our people that we are here to stop to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. पेजेश्कियान ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गाजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए। उधर ईरान में जारी प्रदर्शनों को इजराइल का खुला समर्थन मिला है। 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, जबकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से हालात की पूरी तस्वीर सामने आना मुश्किल बना हुआ है। इस बीच ईरान की संसद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी और इजरायली ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। जाहिर है ईरान और अमेरिका में टकराव आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां हमले सिर्फ जुबानी नहीं होंगे।
और स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। जगदीप धनखड़ इस वक्त एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार वो बेहोश हुए हैं। 10 जनवरी को बताया जा रहा है कि बाथरूम में बेहोश मिले थे। अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो एम्स में भर्ती हैं। पिछले साल स्वास्थ्य के कारण अस्वस्थ होने के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के पद से। 10 जनवरी को लेकर ये जानकारी मिल रही कि वॉशरूम में वो बेहोश थे और अब उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार वो बेहोश हो गए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जानकारी मिल रही है कि इस वक्त वो एम्स में भर्ती हैं और पूरा एम्स का स्टाफ उनके ट्रीटमेंट में लगा हुआ है। एक हफ्ते में दूसरी बार जगदीप धनखड़ बेहोश हुए हैं। पिछले साल स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा काफी सुर्खियों में रहा था और बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार वो बेहोश हो गए। जानकारी मिल रही कि 10 जनवरी को वॉशरूम में पड़े थे बेहोशी के कारण। अब उनको एम्स में एडमिट कराया गया है। दिल्ली एम्स में इस वक्त उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार बेहोश हुए जगदीप धनखड़ 10 जनवरी को वॉशरूम में बेहोश पाए गए थे। पिछले साल स्वास्थ्य कारणों के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा काफी सुर्खियों में रहा था। फराह हमारे संवाददाता दिल्ली से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। फराह, सबसे पहले उनके मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताइए, क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 1 घंटे पहले उन्हें एम्स में जो है वो एडमिट कराया गया है और आपको साफ तौर पर बता दूं कि उनकी तबीयत जो है वो काफी लंबे समय से खराब चल रही थी और इसी तबीयत का हवाला उन्होंने 21 जुलाई को दिया था, जब वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे थे। साफ तौर पे अभी जो है डॉक्टर ये बता रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले ही एडमिट हुए, तो जो उनकी शिकायत है वो इस शिकायत के साथ गए कि वो 2 बार जो है 10 जनवरी को बेहोश हुए हैं और बेहोश होने के बाद उनको एक बिल्कुल ही उनको होश नहीं था और उसके बाद जो है वो एक दौरा भी पड़ा है। तो उसको लेके वो बार बार एपिसोड्स रिपीट हुए हैं और ये देखने में आया है कि पिछले साल वो कई बार कहीं जनसभाओं में भी गए हैं, तब भी उनको इसी तरीके के जो हैं वो फेल्ड हो जाते थे और इसी तरीके की जो अटैक्स हैं वो रिपीट होते थे। फराह, की कोई वीकनेस की वजह से है या कोई खास डिसीज? देखिए पहले भी उनका काफी इलाज चला है और उसी इलाज का हवाला उन्हीं स्वास्थ्य बातों का हवाला देके कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उन्होंने इस्तीफे की बात जो है वो सामने रखी थी। लेकिन अभी के लिए जो उनकी जो कंडीशन है वो बताई जा रही है कि बीते 10 जनवरी को आप ये मानिए कि उनको 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसके चलते डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि उनको जल्द से जल्द एडमिट कर दें ताकि उनके सारे टेस्ट हो और उसके बाद वो एक डिसीजन ले सकें कि इसको कैसे ट्रीट जो है वो किया जाएगा। कि उनकी जो रिपोर्ट अभी लेटेस्ट जो मेडिकल बुलेटिन उनका जारी किया गया है उसमें क्या क्या गया है फराह? देखिए अभी उन्हें 1 घंटे पहले ही एडमिट किया गया है। तो अभी जो है एडमिट के बाद सारे उनके टेस्ट होंगे और कल तक जो है वो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद एम्स की तरफ से कोई जो बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। शुक्रिया फराह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 1 घंटे पहले ही एम्स में एडमिट कराया गया है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। बड़ी बात यह कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार वो बेहोश हो गए। उनको फिट्स भी पड़ रहे हैं और इसलिए तमाम तरीके के टेस्ट अब सजेस्ट किए गए हैं। डॉक्टर की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इंतजार रहेगा कि अब जब नेक्स्ट मेडिकल बुलेटिन जारी रहे तो उनका स्टेटस आप तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह से न्यूज़ 18 राजस्थान करेगा। इस बड़ी खबर पर हमारी बनी हुई है। और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। देखिए एसीबी का एक्शन और 30,000 की रिश्वत देते हुए अधिकारी को धर दबोचा गया है। बड़ी खबर, एसीबी ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा है। झुंझुनू से कुछ ऐसी बड़ी खबर सामने आई है। क्रय विक्रय समिति जिसमें अधिकारी और उसको ट्रैप किया गया 30,000 की रिश्वत लेते हुए। व्यवस्थापक महिपाल सिंह इसका नाम है, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। मूंग की एमएसपी पर तुलवाई के एवज में रिश्वत
मांगी गई थी, 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत लेते ही रंगे हाथों एसीबी ने ट्रैप कर लिया। क्रय विक्रय सहकारी समिति कंधार में एसीबी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर व्यवस्थापक महिपाल सिंह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्ण सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, अब जाहिर तौर पर पूछताछ यही होगी कि महिपाल ने क्या इससे पहले भी इस तरह की रिश्वतखोरी की है? क्या अब तक निकलकर सामने आया है? साधु की झुंझुनू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए और जो जडार गांव की क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसके व्यवस्थापक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये जो रिश्वत है वो मूंग की जो खरीद है उसको लेकर की जा रही थी और प्रति क्विंटल 300 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। और जो इसके बाद जो किसान है उसकी ओर से झुंझुनू एसीबी को शिकायत की गई। शिकायत के बाद एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की पुष्टि होने के बाद आज एसीबी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया है उनकी अगुवाई में जाल बिछाया और जाल के बाद जैसे ही रिश्वत की राशि ली गई इसके बाद एसीबी वहां पहुंची और उनकी जो जैकेट है उससे रिश्वत की राशि बरामद की गई। अब उनको लेकर जो मंडरेला थाना है वहां पर एसीबी की टीम पहुंची और मंडरेला थाने के अंदर पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जी, ये व्यवस्थापक बताया जा रहा है कि इसके साथ और भी लोग थे इस रिश्वत कांड में? जी, अभी जो व्यवस्थापक है महिपाल उनको रिश्वत लेते हुए झुंझुनू एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब अनुसंधान में सामने आएगा कि इसमें और कौन संलिप्त था और किस तरह ये पूरा जाल है इस जो सोसाइटी है इसके अंदर था। तो अब ये जांच का विषय है कि झुंझुनू एसीबी जांच करेगी। इंतजार किया जाएगा कि आखिरकार पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एसीबी के एक्शन से पूरे विभाग में हड़कंप जरूर मचा हुआ। एक संदेश उन तमाम भ्रष्टाचारी के लिए जो किसानों से एमएसपी के एवज पर तुलवाई के एवज में रिश्वत मांगते हैं कि उनकी भी खैर नहीं।